ये द्वादश ज्योतिर्लिंग पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य भारत सबको जोड़कर रखा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सतैरा, मोक्षदायिका, ये सबको जोड़कर रखा। ये संघ है, ये धर्म संघ है। क्या है? धर्म संघ। हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुजनों ने पहले से ही जोड़ के रखा। थोड़ा ध्यान से सुन लो 2-4 वाक्य, क्योंकि हम लोग सुनाने के लिए आए हैं। हम लोग को सुनाने के लिए कह रहे हैं। क्यों सुनाया जाए? क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। मैं भी इस संघ का एक कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा से, परंतु हमें श्रीमान कोषाध्यक्ष महोदय, धर्म सम्राट, विश्व वंद्य चक्र शिरोमणि हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज का एक वाक्य है, संगे शक्ति कवच। कलयुग में अगर कोई शक्ति है कहीं पर भी तो वो संघ की शक्ति है। ये संघ कैसे है? जब हमारे घर में संघ रहेगा, हम 2 भाई हैं, 2 में विवाद है, संवादहीनता है, तो फिर संघ नहीं रह पाएगा। फिर वो घर, वो हमारे संघ का सहयोगी नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है। पिता पुत्र में विवाद है और कोई कहे कि मैं नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ का सहयोगी हूं, तो वो कतई सहयोगी नहीं है। देवरानी जेठानी में विवाद है, कहे कि मैं परिक्रमा सेवा संघ का सहयोगी हूं, तो नहीं है। हम पहले अपने अपने घरों के सहयोगी बन जाए, अपने घरों को संघ बना लें। हमारे घर का कोई बच्चा विकृत न होने पावे, क्योंकि हमारा दायित्व केवल नर्मदा की सुरक्षा नहीं है, हमारा दायित्व अपने घर की सुरक्षा भी है। क्योंकि हमारे घरों पर आतताइयों की दृष्टि लगी हुई है। हमारी बेटियों को बाला फुसला कर ले जाते हैं, लव जिहाद में फंसा करके उनको तो विधर्मी बना देते हैं। हमें अपने घरों के लिए भी, अपने घरों के संघ को भी सुरक्षित रखना है। इतनी संख्या आई, हो सकता है आगे आने वाले में 1000 की संख्या हो जाए। पिछले साल 30, 35 या 40 की संख्या थी, आज शताधिक हुए और कल सहस्राधिक भी हो जाए। लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है, आप पहले अपने घर को संघ बनाओ। आप 2 भाई विचार करो, भैया हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, अगर घर में 10 सदस्य हैं, श्रीमान जी 10 सदस्य हैं, तो हमें अपने बेटा बेटी के लिए अलग से सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। किसी दल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कब? जब हमारा घर का संघ मजबूत होगा। हम 2, हमारे 2, यही तक का जीवन, तो वो फिर क्या है? हमें कटने दो, हमें मरने दो, और हम कहते हैं हमें जीने दो। कैसे हम जी सकते हैं? पहले हम अपने माताओं भाइयों से निवेदन करते, अपने घर को, संघ को व्यवस्थित करिए। हमारे परिक्रमा संघ को 1 पैसा मत दो, लेकिन आपका भाई अगर पीड़ित है, पहले उसे सुरक्षित कर लो। आपका पुत्र, आपका भतीजा सुरक्षित है, तब हमारे परिक्रमा सेवा संघ के प्रति 2 कदम आप बढ़ाओ। ये बाबा अपना जीवन समर्पित कर चुका है। आप अपने घरों को सुरक्षित कर लो। आज भारत में बहुत समस्या है, उस सारी समस्या का जड़ हमारा घर है। हमारे आपस के तनाव है, आपस के विवाद है। कृपया इस संस्था में, संघ में आने वाले लोग घर के विवाद को दूर करके आए। कोई कहे कि मैं राम का भक्त हूं,
मां नर्मदा पर चर्चा चल रही है, क्यों? नर्मदा संघ। आप विचार करो, माई की बगिया से मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ, बिना संघ के पहुंच गई क्या समुद्र तक? सैकड़ों नदियों का संघ बना, तब जाकर नर्मदा सागर तक पहुंच पाई, अन्यथा वही की वही रह गई थी। उस माई की बगिया से बाहर निकलने के लिए कितनी छटपटाई है, तब उस कुंड तक आ पाई। और कुंड से अगर कपिला संगम न होता, आगे की नदियों का संगम न होता, संग न होता, तो मां नर्मदा के अंदर भी सामर्थ्य नहीं था कि वो सागर तक पहुंच पाती। इसीलिए हमारे परिक्रमा संघ के समस्त कार्यकर्ताओं विशेष ध्यान देना, अपने घर के संघ को मजबूत करके चलो। जब आपका घर का संघ मजबूत होगा, आपका समाज मजबूत होगा, आपका समाज मजबूत होगा, जनपद मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। और राष्ट्र में जयते, अरे भाई परिक्रमा वाला कोई आएगा नहीं तो कौन जानेगा? वो परिक्रमा वाला आएगा कहां से? परिक्रमा सेवा संघ को जरूरत कब पड़ेगी? अरे जब घर से बच्चे वृद्ध निकलेंगे तब ना। और जब वो हमारे घर में ही समस्या रहेगी तो काहे को नर्मदा परिक्रमा कोई निकल पाएगा भाई? वो निकल ही नहीं पाएगा। लोग बहुत लोग छोड़ के निकलते हैं छटपटा करके। गृहस्थ थे और मैं भी एक गृहस्थी हूँ, नाम का ब्रह्मचारी हूँ। मेरे पास भी 200-250 बच्चे हैं। सत्य बता रहा हूँ, असत्य बात नहीं है। मैं ब्रह्मचारी जरूर हूं, लेकिन नाम का मेरे पास 250 से ज्यादा बच्चे हैं। अगर ये मेरे 250 बच्चे संग सुरक्षित न रहे, सब व्यर्थ हो जाएगा। हमें अपने घरों को सुरक्षित